अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम स्वयं बनोगे। दो समझदार लोग के बीच कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम होने के लिए किसी एक का बुद्धू होना बहुत जरूरी होता है। अपेक्षाएं जिंदगी की कभी खत्म नहीं होती, सुकून वहीं से शुरू होता है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदने लगे तो परेशान कभी मत होना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और शांति के साथ हमें रहना भी चाहिए। याद रहे, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, वह हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिख देते हैं। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का और श्रेष्ठ पाने का। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र हासिल करो। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियति, नेक दिल और ईमानदारी। दूसरे के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सकते हो। आपके भीतर जैसी सोच चलती है, आप जीवन में वैसे ही बनते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बनिए। सही कर्म वह नहीं होता जिसके परिणाम हमेशा सही हों। सही कर्म वह होता है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें त्याग दो। अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों पर निर्भर मत रहिए। सबकी नकल की जा सकती है इस दुनिया में, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की तो कभी नकल नहीं की जा सकती। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को चुनें जो आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा कार्य होता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। आपका शांत मन आपके लिए संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। दूसरों का भला करने को मनुष्य में हमेशा दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। जीवन में तो सारा खेल बस विचारों का होता है। विचार अच्छे रखिए। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो होती है मर्यादा। अच्छे लोगों में एक विशेषता जरूर होती है, वो बुरे समय में भी अच्छे होते हैं। लगाव कैसा भी हो, अंत में दुख का कारण ही बनता है। सफलता चाहिए तो खुद को बस में रखना सीख लो। दूसरों को बस में कभी मत रखो, उनको हमेशा बाहर रखो। कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, अंधों की तरह उसके पीछे कभी मत चलो। अज्ञान की शक्ति क्रोध है, और ज्ञान की शक्ति मौन है। जो है हमारे अंदर ही है। बाहर किसी चीज में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके इरादे और सोच को प्रभावित कर सके। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी कभी मत दो। हासिल कर लीजिए या फिर गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाता है बढ़ता जरूर है। चाहे वह विचार हो, नफरत हो,
या फिर प्यार हो। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र होते हैं। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हम न नास्तिक होते हैं और न आस्तिक होते हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो बुरा लगे उसका त्याग कर दो और जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, फिर चाहे वो विचार हो, मनुष्य हो या फिर धर्म हो। खूबियां जानकर चाहना आकर्षण है, कमियां जानकर चाहना प्रेम होता है। जो भी चीज तुम्हारे मन में घूम रही है ना, जो कुछ भी तुम्हारी चेतना का विषय है, वही नशा होता है। वास्तविक होश का अर्थ होता है मन का खाली हो जाना। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहां से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या कोई जगह हो। खुद के अलावा किसी के शरण में मत जाओ, कभी मत जाओ। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कभी नहीं चमक सकता। अशांत तुम इसलिए हो कि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हुए हो। आपके भीतर जैसी सोच चलती है आप जीवन में वैसे ही बनते हैं, इसलिए अच्छा सोचिए और अच्छे बन जाइए। आनंद बस मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई नाता नहीं होता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य मन की आदत बन जाएगा। मन ऐसे ही काम करता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। धैर्य एक कड़वा पौधा है पर इसका फल बहुत मीठा होता है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सत्य कभी भी भीड़ के साथ नहीं होता, सत्य तो हमेशा व्यक्तिगत होता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से हमेशा जीता जा सकता है। हर छोटी लड़ाई में खुद कभी मत उलझना, जवाब देने का हक वक्त को भी दे दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन कहता है, बस वो करो जो अच्छा लगे। जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या फिर न होना ये तो आपके हाथ में होता है। पानी और वाणी यदि मर्यादा तोड़ दे तो विनाश तो होता ही है। परिस्थितियां बदलना जब मुमकिन न हो तो अपने मन की स्थिति बदल दीजिए। खूबसूरत होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा खूबसूरत है। इंसान संसार में आपका अपना केवल समय है। अगर वह सही हो तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं है इस दुनिया में। स्वीकारना और सीखना और उभरना, यही तो जीवन है। अगर आप अपने मन के जाल में ही खोए रहेंगे तो इस जीवन की सुंदरता से आप चूक जाओगे। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी कर लीजिए जिनका ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई गवाह नहीं होता है। खुद से बोलिए, मैं खुश हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है और मैं उसे पूरे आनंद के साथ जी रहा हूँ। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। खुद को खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और को कभी मत देना। आपका शांत एवं स्थिर दिमाग आपके जीवन की प्रत्येक लड़ाई का ब्रह्मास्त्र होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में तुम्हारा भटकना और भटकता हुआ मन। बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा नहीं हो सकता, गौर से देखना
कहीं वो खुदा तो नहीं है। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीजें हमेशा करने के लिए, मगर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीजों से प्यार करते हैं। गहरे पानी की तरह रहिए हमेशा साफ और चुप। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किलों का हल जरूर निकल सकता है। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। सुलझा हुआ है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। गजब का नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। जो कार्य जितनी श्रद्धा से किया जाएगा ना, उतनी ही श्रेष्ठ होगा। ईश्वर के दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य हो।